हेलो एवरीवन, टाइटल देख ले। रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या है, कितने हैं, कौन से हैं, क्यों हम इस्तेमाल करते हैं और किस तरह हम इस्तेमाल करते हैं, ये 3-4 क्वेश्चन रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बारे में हम बताने वाले हैं। डिटेल में बताऊंगा, बट बिफोर गोइंग टू स्टार्ट अभी से लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर दे। अच्छा, तो टाइटल क्या है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन इंग्लिश ग्रामर में या पार्ट्स ऑफ स्पीच में वो वर्ड्स होते हैं जिनका फायदा एट द सेम टाइम दोनों लोगों को उनके फवायद या उनके नताइज जो है मिलते हो, तो ऐसे वर्ड जो है उनको हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं, या ऐसी सिचुएशन में हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, दूसरा या तीसरा क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये कितने हैं। तो टोटल 2 रेसिप्रोकल प्रोनाउन है इंग्लिश ग्रामर में, ईच अदर और वन अनदर। कौन कौन से है? ईच अदर एंड वन अनदर। ये दोनों भी है, लेकिन ये इसका क्या है, अपोस्ट्रॉफी वाला फॉर्म है। तो वो एग्जाम्पल की तरह आपको समझ आ जाएगा कि ईच अदर्स और वन अनदर्स पर ये एस हमने क्यों लगाया है। अच्छा, अब ईच अदर और वन अनदर में फ़र्क क्या है? आपने एमंग और बिटवीन की वीडियो जो मैंने अपलोड की है, अगर वो नहीं देखी वो देख ले, आपको फिर आसानी से ये समझ आ जाएगा। बिटवीन जो है ये ईच अदर की तरह है और एमंग जो है ये वन अनदर की तरह है। एमंग का मतलब होता है 2 से ज़्यादा और बिटवीन का मतलब होता है 2। तो ईच अदर जो है इसका भी मतलब है कोई ऐसी एक्टिविटी, कोई ऐसा टास्क जो 2 बंदों के दरमियान हो, वह हम ईच अदर इस्तेमाल करेंगे। और जब 2 से ज़्यादा लोगों के दरमियान या एनिमल्स के दरमियान, तो वह हम वन अनदर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये वन अनदर, ईच अदर हम पर्सन नहीं बल्कि कुछ सिचुएशन में हम एनिमल्स और थिंग्स के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब देखते हैं एग्जाम्पल्स। पहले ये एग्जाम्पल देख ले, इससे आपको आसानी से समझ आ जाएगा। वी लव ईच अदर। अब वी लव ईच अदर का मतलब क्या है कि आई लव हर या हिम, मैं उससे पसंद करता हूं या मुझे उससे मोहब्बत है या मैं उससे मोहब्बत करता हूं। एंड शी और ही लव्स मी। अब एट द सेम टाइम होता है, मैं भी उससे क्या है लव करता हूं, वो भी मुझसे लव करती है या करता है। तो मतलब इसका क्या होगा, ईच अदर का हम इस्तेमाल करेंगे। तो वी लव ईच अदर, यह एक काम है, फीलिंग्स है या एहसासात है, ये दोनों के दरमियान है एट द सेम टाइम। तो इसके फ़वाइद या नताइज इन दोनों को मिलते हैं। दैट इज़ वाई हम इस्तेमाल करते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। अच्छा, अब सिरे से यह एग्जाम्पल देख ले। दे वर ग्रीटिंग ईच अदर। दे वर ग्रीटिंग ईच अदर मतलब क्या है इसका, कि वो एक दूसरे को सलाम कलाम कर रहे थे। तो वो भी कर रहा था और ये भी कर रही थी या ये भी कर रहा था, तो यह हमने क्या लगा दिया, ईच अदर। दूसरा क्या है, यू कैन हेल्प वन अनदर। यू कैन हेल्प वन अनदर का मतलब क्या है, यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, लेकिन कीप इन माइंड कि ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में इस्तेमाल होता है। तो फॉर इंस्टेंस एक टास्क या एक्टिविटी दी गई है बच्चों को और उनसे टीचर इंस्ट्रक्शन ये दे देता है कि यू कैन हेल्प वन अनदर, आप ग्रुप बना ले और एक दूसरे की मदद आप कर सकते हैं, यू आर अलाउड। तो वन अनदर का मतलब क्या है कि ये ग्रुप जो है ये 2 से ज़्यादा स्टूडेंट्स पर मुश्तमिल होगा। ये क्या कहता है, अब ये तो हो गया। अब अपॉस्ट्रोफी का जो मैंने कहा था, दे कैन यूज़ ईच अदर्स बुक्स। दे कैन यूज़, वो इस्तेमाल कर सकते हैं, ईच अदर्स बुक्स, एक दूसरे के बुक्स या किताबें। अब 2 स्टूडेंट है, क्लासमेट है या रूममेट है, तो ये अलाउड है, ये एक दूसरे की किताबें इस्तेमाल कर सकते हैं। यू कैन यूज़ वन अनदर्स बुक, तुम एक दूसरे का किताब इस्तेमाल कर सकते हो। सेम सेंटेंस है, लेकिन
फ़र्क इसमें क्या है, वन अनदर होगा एक दो से ज़्यादा और ईच अदर जो है ये दो होंगे। दो स्टूडेंट होंगे ईच अदर, दो से ज़्यादा होंगे तो वन अनदर। होप दैट आपको ये समझ आ गया होगा। रेसिप्रोकल प्रोनाउन इतना डिफ़िकल्ट नहीं है।